हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में भी डिफरेंशिएशन पढ़ा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो हमने इसका निकाला है उसमें भी अपने डिफरेंशिएशन के बारे में जाना है, उसके कुछ फॉर्मूले देखे थे, बायनोमियल एक्सप्रेशन देखा था। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे आज। तो ठीक है, हमने एक फॉर्मूला देख लिया था। जैसे कि कोई फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर n होती है। ठीक है, यदि y इक्वल टू एक्स की पावर n होती है तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। और किसके रेफरेंस में करेंगे, यहाँ पे x के रेफरेंस में करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो क्या हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट देख लिया था पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, अब देखो सेकंड यहाँ पे लेके चल रहे हैं। सेकंड वाला जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा y इक्वल टू सी। ठीक है, सी से यहाँ पे क्या मतलब है कि सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो यदि किसी भी कांस्टेंट का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ से यदि इसको यहाँ पे क्या करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यदि किसी भी कांस्टेंट टर्म का, ठीक है, यदि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 होगा। ठीक है सभी को। अब देखो आगे हम आगे लेके चल रहे हैं। यहाँ पे यदि हम यहाँ पे लेते हैं y इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, y इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो y इक्वल टू साइन थीटा में यहाँ पे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेफरेंस में। तो यहाँ पे क्या जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखो cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, इसका क्या होगा, cos थीटा होगा। अब इसके आगे देखो, अगला चलते हैं हम फोर्थ पे। यदि y इक्वल टू cos थीटा हो, यदि cos थीटा का यहाँ पे ये y इक्वल टू cos थीटा है। अब इसका क्या करना है, यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करोगे, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यदि y इक्वल टू कितना है, cos थीटा है, तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम देखो फिफ्थ वाला लेके चल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि y इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ गया log x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू log x आ गया, तो यहाँ पे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखना इधर कि इसका हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, फिर x का यहाँ पे करोगे, तो x का यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो अब आगे, ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ हो गया। अब देखो सिक्स वाला देखते हैं। यहाँ पे सिक्स वाला क्या है, यदि y इक्वल टू e की पावर x है, तो यदि e की पावर x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम यही होता है, dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x सेम होगा। e की पावर x का यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर x ही आता है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं, यदि y इक्वल टू माइनस कोस सेक स्क्वायर थीटा हो। ठीक है, यदि यहाँ पे सातवां लेके आए, सातवां फॉर्मूला है y इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, इसमें x मान लेते हैं सभी में। यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे भी x ले लेते हैं, यहाँ पे भी x। ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे हो आप, यहाँ पे भी x हो गया और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमने यहाँ पे क्या कर लिया है कि y इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हमने लिया, सॉरी x लिया है यहाँ पे। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, dy अपॉन dx इक्वल टू कोट x। अब देखो माइनस कोस स्क्वायर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, कोट x होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे कि जो 8वां पॉइंट है इसका 8th वाला,
कि यदि यहाँ पे मान लेते हैं कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू आ गया यहाँ से सेक x। ठीक है, अब देखो सेक x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं dy अपॉन dx के लिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक x tan x, सेक x tan x आ गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से हम देखते हैं आगे। तो अब जैसे यहाँ पे हमने 8 वाले ले लिए, यहाँ पे ले लेते हैं 9 वाला। अब देखो 9 वाले में यहाँ से हम क्या लेंगे, इसमें 9 वाला हो गया कि यहाँ से ले लिया हमने y इक्वल टू कोसेक x। अब देखो y इक्वल टू कोसेक x है, तो y इक्वल टू कोसेक x के में इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोसेक x और कोट x। इसका ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, कोसेक x का हो जाएगा, और इसके साथ में क्या लग जाएगा, यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, इसके डिफरेंशिएशन है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हैं, ये जितने भी अपने फॉर्मूले लिखे हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी फॉर्मूले लिखे हैं उसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, देखो आगे इसको रफ करते हैं पहले। ठीक है, देखना इधर कि जैसे एग्जांपल्स हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं। यदि मान लेते हैं यहाँ पे कि y इक्वल टू कितना है, x की पावर 5 मान लेते हैं कि कितना है, x की पावर 5 है, तो x की पावर 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, ये 5 आगे आ जाएगा तो 5x की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, इसमें ये वाला लगा है, जैसे हमने dy अपॉन dx इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, ये किसका है, y इक्वल टू x की पावर n का। ठीक है, इसके बेस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम ऐसे कैसे यहाँ पे आ गया, जो n है यहाँ पे जो पावर n है वो इसके साथ आ जाएगा आगे, और यहाँ पे जो पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 5x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अब सेकंड एग्जांपल में सेकंड फॉर्मूला हमारा था कि y इक्वल टू c, यदि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। यदि यहाँ पे मान लेते हैं y इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब y इक्वल टू 10 का यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसका यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है, नॉर्मल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक थर्ड एग्जांपल लेके आते हैं। यदि मान लेते हैं y इक्वल टू साइन 30 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे y इक्वल टू साइन 30 डिग्री है। अब यहाँ पे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखना इधर क्या होगा। तो हमने पढ़ा है कि जो y इक्वल टू साइन x है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे cos x होगा तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसका या तो इसकी वैल्यू लिख लो पहले, एक काम करते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं कि y इक्वल टू, अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2 हो गई। अब देखो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब कांस्टेंट टर्म का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, यदि किसी भी कांस्टेंट टर्म का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर क्या आता है, इसका 0 आता है, शून्य आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ से कि अगला फोर्थ एग्जांपल, जैसे y इक्वल टू e की पावर 10 आ गया। ठीक है, e की पावर कितना आ गया, 10 आ गया, तो यहाँ पे e की पावर 10 का यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर
10 सेम आ जाएगा इसका, क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद फिफ्थ वाला एग्जांपल लेते हैं। फिफ्थ एग्जांपल में जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे, फिफ्थ वाले एग्जांपल में क्या लेते हैं, y इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ पे 10x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 10x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x। तो ये किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये फॉर्मूला भी है हमारे, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। यदि y इक्वल टू 10x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, ये सभी एग्जांपल्स है। तो आप यदि आज इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस होता है तो वो भी आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं इसको। अब देखते हैं आगे इसके जो डिफरेंशिएशन में जो इसके रूल्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट रूल इसका डिफरेंशिएशन का फर्स्ट रूल। ठीक है, तो फर्स्ट रूल में क्या होगा, फर्स्ट रूल, ठीक है, तो फर्स्ट रूल में देखो क्या होगा यहाँ पे कि y इक्वल टू सी एफ एक्स। ठीक है, कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो यहाँ पे एक c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, एफ एक्स क्या है, कोई फंक्शन है। तो यदि इसका यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी, तो ऐसे सेम आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे इस डैश का मतलब क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं आगे। तो अब देखो ये वाला हो गया, अब देखो इसके, ठीक है, यहाँ पे हमने ये देख लिया, रूल फर्स्ट देख लिया। अब रूल फर्स्ट का जो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं या एग्जांपल क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। तो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं इसमें। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल होगा हमारा y इक्वल टू सी साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, c तो क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, और साइन एक्स क्या है, कोई फंक्शन है। तो इस फंक्शन यहाँ पे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, और किसके रेफरेंस में करना है, x के रेफरेंस में यहाँ पे y का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो c तो एज इट इज आ जाएगा जो भी है, तो ये आ गया c। अब देखो इस फंक्शन जो f(x) है इसका क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे sin x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। और अभी हमने पढ़ा है कि जो sin x का डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, cos x होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका cos x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से हम इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो लेके वो करते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, मान लेते हैं y इक्वल टू कितना है, 4 log 3। ठीक है, अब देखो ये वाला हो गया। अब यहाँ पे 4 तो क्या है, कांस्टेंट है, और log 3 यहाँ पे क्या है, कोई फंक्शन है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रेफरेंस में dy अपॉन dx इक्वल टू 4। अब इसका क्या हो जाएगा, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन x होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3। अब ठीक है, अब यहाँ पे 1 अपॉन 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब 3 का भी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का यहाँ पे यदि अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इन सभी टर्म्स को यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y इक्वल टू 4 log 3 का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम देखो थर्ड एग्जांपल लेके चल रहे हैं। देखो थर्ड एग्जांपल क्या होगा यहाँ पे हमारा, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हो गया y इक्वल टू x की पावर 12 अपॉन 6 हो गया। ठीक है, y इक्वल टू x की पावर 12 अपॉन 6 हो गया। अभी यहाँ पे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, ये तो 1 अपॉन 6 कांस्टेंट है, इसको हमने एज इट इज रख लिया, और x की पावर कितना है, 12। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होगा, ये 12 इसके साथ आ जाएगा 12x, और 12 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 से ये कितने टाइम कट गया, 2 टाइम, तो आ जाएगा 2x की पावर
11 आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, अब देखो हम और भी एग्जांपल्स करते हैं, दो तीन एग्जांपल और करते हैं कि इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके आए हैं, एग्जांपल नंबर 4 कि y इक्वल टू कितना है 700 log x। ठीक है, यहाँ पे कितना है y इक्वल टू 700 log x है, तो यहाँ पे इसका क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, x के रेफरेंस में करना है। ठीक है, x के रेफरेंस में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 700, तो क्या है ऑलरेडी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एज इट इज आएगा, और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, और x का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, x का भी होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं x के रेफरेंस में क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा log x का क्या होता है 1 अपॉन x, और x का भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल चीज देखते हैं कि यदि y इक्वल टू x हो, यदि इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू x का कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो आप इससे भी ऐसे समझ सकते हो डायरेक्ट, क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और इसको सभी को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा कितना dy अपॉन dx इक्वल टू 700 डॉट 1 अपॉन x हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका अगला रूल, जो रूल नंबर सेकंड है वो क्या है। देखो अब देखो रूल नंबर सेकंड, रूल सेकंड। अब देखो रूल सेकंड क्या है यहाँ पे, यदि y इक्वल टू एफ एक्स और प्लस माइनस जी एक्स हो। ठीक है, यदि यहाँ पे कोई दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और दूसरा कौन सा है जी एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डैश इक्वल टू, इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ एक्स, यहाँ पे जो एफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन प्लस माइनस यहाँ पे जो जी एक्स है उसका भी क्या कर लेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यदि इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स देखना चाहते हो तो देखो कि यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेते हैं, जैसे y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने नंबर यहाँ पे जो फंक्शन लिया है y इक्वल टू 3x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 1, इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, अब देखो इसका करना है तो ये क्या हो गया यहाँ पे इसकी पावर आ गया कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे पावर में क्या करना है 1 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा ऑलरेडी x आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब 4x का यहाँ पे क्या करना है डिफरेंशिएशन, 4x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 कांस्टेंट x का कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब किसी भी कांस्टेंट टर्म का यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है। तो यहाँ पे जो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 है, इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 6x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल लेके आ रहे हैं, तो दूसरा एग्जांपल हो गया y इक्वल टू sin x प्लस e की पावर x। ठीक है, sin x e की पावर x, अब इसका क्या करना है यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, तो dy अपॉन dx, अब sin x का क्या होता है cos x होता है, प्लस e की पावर x का e की पावर x, तो ये हो गया इसका। ठीक है, इतना इजी है कि देखो आगे आपको बस इसमें क्या रखना है, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं इसके सारे। ठीक है, जो भी 9 10 9 या 10 फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, तो इजीली वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे डिफरेंशिएशन वाले वो इजीली आपको हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्या होगा कि जो भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं उन न्यूमेरिकल्स में इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डिफरेंशिएशन है मतलब उसके फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोई भी यदि न्यूमेरिकल्स आता है तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका हो गया। अब देखते हैं आगे इसका थर्ड एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका देखो थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल है y इक्वल टू a sin x माइनस b cos x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy अपॉन dx।
ठीक है। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना है तो ये तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट है। अब sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, cos x होता है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, इसमें माइनस माइनस आ जाएगा, b का b आ जाएगा यहाँ पे, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा, ठीक है। अब ये माइनस वाला बाहर जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a cos x प्लस b sin x, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये सभी, ठीक है। इसका ये हो जाएगा रूल नंबर सेकंड। रूल सेकंड में क्या करना है, यदि y इक्वल टू दो फंक्शन दिए हुए f(x) और g(x), तो इन दोनों का क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसके थर्ड रूल क्या होगा, देखो, ठीक है। अब देखो आगे इसका रूल नंबर थर्ड, अब देखो रूल थर्ड यहाँ पे क्या होगा, यदि y इक्वल टू f(x), इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। f(x) की पावर कितनी है, n है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y डैश इक्वल टू, यहाँ पे डैश का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ही है, dy अपॉन dx, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को कि y डैश इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखो इसका पहले तो पूरे का करेंगे, f(x) की पावर n का क्या होता है, यदि x की पावर n, जैसे हमने फॉर्मूला फर्स्ट पढ़ा था, x की पावर n, x की पावर n का फॉर्मूला n आ गया जाएगा, n और x, और यहाँ पे x की जगह यहाँ पे कितना है, f(x) है, ठीक है। f(x) और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो f(x) है इसका भी क्या करना होगा, यहाँ पे हमको इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f डैश x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो f(x) की पावर n का कर लेंगे, फिर यहाँ पे जो f(x) बचेगा, जो फंक्शन बचेगा, इसका भी क्या करना होगा, आपको डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना होगा। अब देखो अभी इसको समझने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल से क्या होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है y इक्वल टू साइन x प्लस cos x, और इसकी पावर कितनी है, 6, ठीक है। यहाँ पे कोई फंक्शन है f(x), तो ये फंक्शन है f(x) दिया हुआ है, तो sin x प्लस cos x की पावर कितनी है, 6 है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, x के रेफरेंस में क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का, ठीक है। तो देखो पहले तो क्या करना है, इसके x की पावर n का करना है, तो यहाँ पे जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। फिर यहाँ पे अंदर कितना रह जाएगा, sin x प्लस cos x और इसकी पावर, अब पावर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जो अंदर फंक्शन है, ठीक है, अब जैसे अंदर यहाँ पे क्या फंक्शन है, sin x प्लस cos x है, तो sin x प्लस cos x का भी यहाँ पे क्या करना है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट। अब देखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है, और यहाँ पे cos x का क्या होगा, माइनस sin x होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग पहले तो आपको क्या करना है, f(x) की पावर n का अवकलन करना है, तो यहाँ पे आप जानते हो सभी कि जो x की पावर n का यदि यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो n x की पावर n-1 होगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको ओपन करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर अंदर जो भी फंक्शन होगा, यहाँ पे जो x है इसका भी क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है, तो यहाँ पे f(x) होगा, जो भी फंक्शन होगा उसका भी क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। उसी के बेस पे यहाँ पे ये एग्जांपल है, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई भी डाउट होता है इस लेक्चर में आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। थैंक यू।